वेलकम टू द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो टैली प्राइम के कस्टमाइजेशन के लिए होने वाली है। टैली प्राइम के लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट सेटलमेंट का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जो सेल्स के टाइम में आपका अमाउंट सेटलमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें कुछ हमने फ़ीचर्स दे रखे हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम चले जाते हैं टीडीएल्स पर। हमने यहाँ पे एक एड ऑन फीचर्स में एक फीचर्स दे रखा है। आप जैसे ही से यस करते हैं तो एक विंडो अपीयर हो जाती है अमाउंट सेटलमेंट डिटेल की, जिसमें हमने 5 टाइप के अमाउंट सेटलमेंट दे रखे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर रखा हुआ है कि फर्स्ट सेटलमेंट कैश होना चाहिए, दूसरा फ़ोन पे, तीसरा कार्ड पेमेंट और चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पांचवा बैंक ऑफ इंडिया। तो आप आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेटलमेंट आप सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है जिसमें आप चाहे तो आपके कोई अदर यूज़र अगर वर्किंग करते हैं और आप चाहते हैं कि वो सेल्स के टाइम में अमाउंट सेटलमेंट के अकाउंट्स को चेंज ना कर पाए, तो आप उसे यहाँ से फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 5 अकाउंट्स ले रखे और सारों को फ्रीज करके रखा है। अगर आप इसे फ्रीज नहीं करते और नो कर देते हैं तो आप सेल्स के टाइम पर भी रियल टाइम पर अमाउंट सेटलमेंट्स का अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर किसी के पास से ज़्यादा अगर उनके अमाउंट सेटलमेंट के अगर अकाउंट्स हो तो वो यहाँ पर नो कर सकते हैं कोई भी एक अकाउंट्स को, या फिर सारों को भी नो कर सकते हैं। फिर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में मैं एक वाउचर पास करता हूँ। सेल्स पे गए हम लोग। हम यहाँ पे एक पार्टी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे अमन ले लेता हूँ पहले, फिर आगे फिर हम कैश की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने सन्ड्री डेप्टर्स में अमन ले लिया। यहाँ पे मैं एक आइटम ले लेता हूँ। ये मैंने आइटम ले लिया, 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 100 रुपीज़ रेट प्राइस रख लेता हूँ इसका। यहाँ पर हमने सेल्स के टाइम पर एक ऑप्शन दिया है इनेबल फॉर बैलेंस सेटलमेंट्स का। अगर आप जैसे ही से वाई करते हैं और इंटर पास करते हैं तो यहाँ पे एक अमाउंट सेटलमेंट की विंडो अपीयर हो जाती है। इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका जो सेल्स बिल है उसका टोटल अमाउंट कितना है, 1000। और जो फर्स्ट सेटलमेंट है वो सीधे कैश में पोस्ट हो गया। अगर वो उसने 1000 रुपीज़ अगर आपको कैश में दिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर उसने 1000 रुपये का अमाउंट है और वो चाहता है कि 500 रुपये उसने कैश दे दिए, बाकी 500 रुपये वो बैलेंस रखना चाहता है, तो आप जैसे 500 रुपये डाल के एंटर मारोगे आप नीचे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है पार्टी अमाउंट डेबिट की। पार्टी के अकाउंट में कितना पेमेंट जा रहा है। तो 1000 रुपये का बिल था, कैश में उसने 500 रुपीज़ आपको दे दिए, तो 500 रुपये उसके अकाउंट में पोस्ट हो गए। आप जैसे से पोस्ट बटन पे क्लिक करेंगे पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल सेव कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हो गया सेव। अब हम अगर डे बुक देखते हैं या फिर लिख रहे हैं डे बुक देख लेते हैं हम। जैसे आज की डे बुक देखी हमने सेल्स किया था 1000 रुपये का, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें रिसिप्ट दिया 500 रुपये, तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा। और एक रिसिप्ट का वाउचर पोस्ट हो जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक, उसका वाउचर नंबर भी हमें दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पर अमन का लेज़र देखते हैं, हम लेज़र पे जाते हैं, लेज़र प्लेस किया, अकाउंट बुक्स पे गए, लेज़र पे एंटर मार के हम अमन का जब लेज़र देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1000 रुपये का बिल था और 500 रुपये का उसने हमें पे भी कर दिया। अब नीचे आपको बैलेंस भी कहें, जैसे यहाँ पे 50,400 उसका ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप ऐसे ही सेल्स के टाइम पे भी आप मैनेज कर सकते हैं अमाउंट सेटलमेंट को। ये पीओएस, पॉज बिलिंग और स्टैंडर्ड बिलिंग दोनों पर वर्किंग करता है। अब हम आते हैं कैश पर। अगर कोई कैश कस्टमर आता है और वो आपको फ़ोन पे करता है तो भी आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं से अमन की जगह ले लेता हूँ, कैश ले लेता हूँ। यहाँ मैंने कैश ले लिया, आइटम लेता हूँ, 10 पीस ले लिए मैंने, 2000 रुपये। यहाँ पे मैं इसे यस कर देता हूँ। जैसे मैं यस करूँगा आप देख सकते हैं कैश में वो अमाउंट पहुँच गया 17,875 रुपये 10 पैसे। अगर मान लो उसने कैश में दिए हैं 10,000 रुपये, आप जैसे एंट्री पास करोगे यहाँ पे नीचे कैश में आ जाएगा 7,857 रुपये। तो आप अगर उसने फ़ोनपे बचा वाला अमाउंट अगर फ़ोनपे पे दिया है तो आप यहाँ पे फ़ोनपे पे आप लिख सकते हैं 7857.10। जैसे मैं एंटर मारूंगा 0 हो जाएगा। एक फ़ोनपे पे 7,857 रुपये 10 पैसे की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं पोस्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में अगर मैं डे बुक पे जाता हूँ तो डे बुक में आप देख सकते हो कि एक 17,857 रुपये का एक सेल्स बिल था।
फिर एक 7,857 रुपये 10 पैसे हमें कैश में मिले। एक यहाँ पे 10,000 का एक पोस्ट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर अगर लेज़र चेक करना चाहते हैं, हम कैश का लेज़र देखना चाहते हो तो आप कैश का लेज़र देख लीजिए। अकाउंट बुक्स में जाते हैं, लेज़र पे जाते हैं, कैश पे एंटर मारा, ये सारी एंट्री आपको कैश की दिख जाएगी। कैश में कैश के अकाउंट से हमें फ़ोनपे पे आया यहाँ पे 7,857 रुपये 10,000 रुपये। अगर आप फ़ोनपे का अकाउंट देखेंगे तो फ़ोनपे भी दिख जाएगा आपको। फ़ोनपे पर आपको 7,857 रुपये 10 पैसे आए हैं। तो आप इस एड-ऑन से आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अकाउंट सेटलमेंट, और आपका टाइम भी बचता है। इसमें आप इजीली अमाउंट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और भी कुछ कस्टमाइजेशन करवानी या फिर कुछ भी चेंजेस करवाना है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस।